नमस्कार दोस्तों, एग्जाम ऑफ हुई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। एडिटोरिया प्रकाशन द्वारा प्रकाशित बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए 15 मॉडल टेस्ट सीरीज बुक आ चुकी है। उसी के तहत आज हम लोग 6 नंबर टेस्ट सीरीज पे चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोग 1 से 5 तक के टेस्ट सीरीज पे चर्चा कर चुके हैं, जिसमें प्रत्येक टेस्ट सीरीज में 100+ MCQ दिए हुए हैं। ये साथ ही डिस्क्रिप्शन पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? ए ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन भी सही है। तो इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तीनों एक साथ सही नहीं हो सकते, क्योंकि तीनों के लिए विकल्प नहीं है। इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग पुनः या सतत रूप से किया जा सकता है तो ऐसे स्रोत से प्राप्त ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। इनका उदाहरण है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा। तो तीनों ही ऑप्शन में दिए हैं, इसलिए कोई सेपरेट ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ खनिज दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य दिए हुए हैं। तो बात करें तो पाइराइट की, तो पाइराइट जो है राजस्थान में, और मैग्नीज जो है उड़ीसा में, और लिग्नाइट जो है तमिलनाडु में, और टीन जो है छत्तीसगढ़ में। तो इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया था? तो तीसरे का सही जवाब है सी ऑप्शन, लेमेंटियर ने दिया था। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो महावेली गंगा जो है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ वन्यजीव अभयारण्य है, दूसरी तरफ राज्य है। तो उनसे संबंधित राज्यों को एक दूसरे से मिलाना है, तो बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। पांचवें का सही जवाब क्या होगा? नेयर वन्यजीव जो है केरल राज्य में है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर छठवां, हिमालय के किस भाग में करेवा भू आकृति पाई जाती है? इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, कश्मीर हिमालय में पाई जाती है करेवा भू आकृति। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहां आफरान की खेती की जाती है। करेवा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सातवां, भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम स्थल को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? 7 नंबर, भागीरथी और अलकनंदा के मध्य पूछा गया है, तो इसको देवप्रयाग कहते हैं। डी ऑप्शन सही है। वहीं रुद्रप्रयाग की बात करें तो मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम को कहा जाता है। वहीं नंदप्रयाग की बात करें तो नंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम को कहा जाता है। और कर्णप्रयाग की बात करें तो पिंडर एवं अलकनंदा के संगम को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां, कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो कुगटी वन्यजीव पशु विहार जो है हिमाचल प्रदेश की चंबा जिले में स्थित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां, निम्नलिखित में से कौन शनि ग्रह के छल्ले की खोज से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन, गैलीलियो। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गैलीलियो ने ही शनि ग्रह के छल्लों की खोज की थी। इन छल्लों का आकार विभिन्न गैसों के अनगिनत कण के समान होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। सामर जो है हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग है, ये सुमेलित नहीं है। राजस्थान में सामर झील नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है। सांगानेर और जयपुर हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर सामर के लिए सांगानेर और जयपुर होना चाहिए था। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां, निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? तो 11वें का सही जवाब है डी ऑप्शन, धान का खेत।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो एनजीटी की स्थापना जो है 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। बी ऑप्शन सही है। इसके द्वारा वन, पर्यावरण संरक्षण आदि से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13वां, पर्यावरण संरक्षण हेतु ग्रीन आर्मी को किस देश ने प्रारंभ किया है? ग्रीन आर्मी को किस देश ने प्रारंभ किया है? तो इसको प्रारंभ करने वाला देश है ऑस्ट्रेलिया। क्यों किया गया है? पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है और 2020 का जो थीम था वो था क्लाइमेट एक्शन। तो इसका सही जवाब था बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम क्या है? बी ऑप्शन सही है। घास जो है उत्पादक है और टिड्डा जो है प्राथमिक उपभोक्ता है, वहीं मेढक जो है द्वितीय उपभोक्ता है और सर्प जो है तृतीय उपभोक्ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, सीधाई फ्रेमवर्क के परिप्रेक्ष्य में 15 वर्षीय आपदा न्यूनीकरण रोडमैप जो 2015 से 30 तक का तैयार किया गया है, भारत का प्रथम राज्य कौन है इसको तैयार करने वाला? तो 16 का सही जवाब है बिहार जो है प्रथम राज्य है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, देश में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े कौन जारी करता है? तो देश में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े एनएसएसओ जारी करता है। बी ऑप्शन सही है और इसकी स्थापना 1950 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, पहली बार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा किसने निर्धारित की थी? तो 18 का सही जवाब है सी ऑप्शन, वाई के अलग समिति ने इसको निर्धारित किया था। इस समिति ने ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग कैलोरी की मात्रा निर्धारित की थी जो क्रमशः 2400 एवं 2100 कैलोरी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 19 का सही जवाब है बी ऑप्शन, मुंबई में स्थित है। सही जवाब बी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 2004 में किया गया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा और इसके प्रथम अध्यक्ष सोमपाल थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, प्लांक नियतांक का एसआई यूनिट क्या होता है? तो 21 का सही जवाब क्या होगा? इक्कीस का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, जूल सेकेंड होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, दो धातुओं का सोल्डरन किस गुण के कारण संभव है? तो 22 का सही जवाब क्या है? डी ऑप्शन, आसंजन के कारण संभव है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दो धातुओं का सोल्डरन आसंजन के गुण के कारण होता है जब दो धातुओं के जोड़ पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं तो सोल्डर धातु पिघलती है और जोड़ के बीच केशुकत्व के गुण के कारण सक्रिय जगह में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण निम्न में से कौन है? तो 23 का सही जवाब है बी ऑप्शन, पार्थिव दूरदर्शक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे क्यों होते हैं? तो इसका सही जवाब है वे दिन और रात के दौरान काम कर सकते हैं तथा वे मंद मंदाकिनियों का पता लगा लेते हैं जो प्रकाशीय दूरबीन नहीं कर सकते हैं। साथ ही वे मेघों के बीच परिस्थिति में भी काम करते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगें हैं? एक्स किरणें जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। सी ऑप्शन सही है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें बिना किसी माध्यम की सहायता से केवल विद्युत एवं चुम्बकीय दोलनों के माध्यम से संरक्षण करती हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वस्तु की गति जो है कम हो जाती है। बी ऑप्शन सही हो जाता है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? तो नॉट गेट जो है एकल ट्रांजिस्टर के थ्रू क्रियान्वित किया जाता है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? 28 का सही जवाब है सी ऑप्शन, सूक्ष्म तरंग प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। एक माइक्रोन निम्न में से किसके बराबर होता है? तो एक माइक्रोन सदैव 10⁻⁻⁶ के बराबर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो किसी तत्व के रासायनिक गुण परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। बी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। आरएन किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है, ये बताना है आपको। तो 31 का सही जवाब है डी ऑप्शन, रेडॉन का रासायनिक चिन्ह है आरएन। और इसका परमाणु क्रमांक 86 होता है और परमाणु भार की बात की जाए तो 222 होता है और यह एक नोबल गैस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता? तो 32 का सही जवाब है बी ऑप्शन, तांबा का प्रयोग नहीं किया जाता विद्युत चुंबक के रूप में। विद्युत चुंबक के रूप में लोहा, स्टील, निकेल, कोबाल्ट आदि का प्रयोग किया जाता है, जबकि तांबा का प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। कोई द्रव्य तब उबलता है जब उसका, तो 33 का सही जवाब है डी ऑप्शन, कोई द्रव्य तब उबलता है जब उसका वाष्प दाब परिवर्ती दाब के बराबर हो जाता है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। जल वाष्पीकृत नहीं होता है यदि आर्द्रता 100% हो। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है? तो निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है? सेल्यूलोज एक प्राकृतिक बहुलक है, ए ऑप्शन सही है। सेल्यूलोज लकड़ी, रेशम, त्वचा, रबड़ आदि प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण हैं, जबकि नायलॉन, बेकेलाइट, पीवीसी कृत्रिम बहुलक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। कार्बनिक यौगिकों से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो वे सहज ज्वलनशील नहीं होते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, परंतु इनका गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? क्योंकि यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम करता है, डी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से सबसे मीठा शर्करा कौन सी है? तो सबसे मीठी शर्करा जो है फ्रक्टोज होती है, सी ऑप्शन सही है। फ्रक्टोज फलों में पाई जाने वाली एक मोनोसैकराइड शर्करा है जो कि प्रकृति में सबसे मीठा शर्करा है। इसको फल शर्करा भी कहा जाता है। वहीं लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा है और माल्टोज शर्करा को अनाज से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। सही सुमेलित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो विटामिन B1 है जो वो थायमिन से मिलेगा और विटामिन B2 जो है राइबोफ्लेविन से मिलेगा और विटामिन B6 जो है पायरिडॉक्सिन से मिलेगा और विटामिन 12 जो है
कोबालमिन से मिलेगा। इस तरीके से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? तो 40 का सही जवाब है डी ऑप्शन, गौरेया। सभी सरीसृप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। किस पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? 41 नंबर का ए ऑप्शन सही है, एक्टिन और मायोसिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु निम्न में से कौन है? सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु निम्न में से कौन है? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, मोनोसाइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 43। केंचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है? तो 43 का सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन, अग्रगामी होता है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। हृदय का निम्नलिखित में से क्या कार्य है? तो हृदय का जो है कार्य क्या है? रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। तो रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। हृदय का काम रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना है। वहीं रक्त परिसंचरण की खोज 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से नर लिंग हार्मोन कौन है? तो 45 का सही जवाब है सी ऑप्शन, टेस्टोस्टेरोन। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। संघ राज्य क्षेत्रों हेतु प्रशासकों के अधिकार एवं कर्तव्यों का निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन सही है। संविधान के अनुच्छेद 239(1) के तहत जब तक संसद इस संबंध में कोई विधि न बनाए तब तक राष्ट्रपति ही प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन चलाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। राज्य निर्वाचन आयुक्त को इसके पद से निम्नलिखित में से किस रीति या विधि द्वारा हटाया जा सकता है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में बताना है आपको कि किस विधि द्वारा हटाया जा सकता है। तो 47 का सही जवाब है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने की रीति द्वारा, यानी ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? ए ऑप्शन केंद्रीय सूचना आयोग, बी ऑप्शन भारत निर्वाचन आयोग, सी ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, केवल दूसरा। भारत निर्वाचन आयोग एक स्थायी निकाय है। भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग व निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, जो एक क्षेत्र के उपक्रम के भांति एक स्वायत्त निकाय है। वहीं केंद्रीय सूचना आयोग एक संविधिक निकाय है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो 49 का सही जवाब है ए ऑप्शन, पहले संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। और ये संशोधन 1951 में हुआ था। कब हुआ था? भूमि सुधारों के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। भारत के संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को निम्नलिखित में से किस प्रकार का न्याय प्रदान नहीं करती है? तो 50 का सही जवाब है डी ऑप्शन, धार्मिक न्याय नहीं प्रदान करती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करती है। इनका जिक्र भी किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51।
निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है? तो एकात्मक विशेषता जो है आपातकालीन प्रावधान है। सी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 52। किस अधिनियम में पहली बार वायसराय कुछ भारतीयों को कार्यकारिणी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था? तो किसके थ्रू कर सकता था? भारत परिषद अधिनियम 1861 के थ्रू जो है गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 53। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? तो 53 का सही जवाब है ए ऑप्शन, 1953 में किया गया था। और इसके अध्यक्ष जो थे वो फजल अली थे। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पास किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? तो 54 का सही जवाब है बी ऑप्शन, अनुच्छेद 18 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में ये वर्णित किया गया है कि सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। वहीं भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 55। भारत के संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? तो 55 का सही जवाब है ये जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। डी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 56। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में कौन सा कथन सही है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक है। वह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता है। तो 56 का सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन, पहला और दूसरा सही है। और इसका विवरण जो है अनुच्छेद 148 में मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद जो है सर विलियम जोन्स ने किया है। कब किया था? 1789 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। किस हड़प्पा स्थल से धान की भूसी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो 58 का सही जवाब है सी ऑप्शन, रंगपुर गुजरात से। रंगपुर गुजरात राज्य में मादर नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज रंगनाथ राव ने 1953-54 में की थी। इस स्थान से धान की भूसी तथा कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है। अगला है क्वेश्चन नंबर 59। जैन धर्म में 5वां महाव्रत किस तीर्थंकर से जोड़ा जाता है? तो 59 का सही जवाब है सी ऑप्शन, महावीर से। जैन धर्म में पहले कुल 4 महाव्रत थे जिसे पार्श्वनाथ ने प्रतिपादित किया था, जो निम्न प्रकार है: अहिंसा, अस्तेय, सत्य, अपरिग्रह। लेकिन 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य, जिसे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर ने जोड़ा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित प्रश्नों का मिलान करना है। एक तरफ विभाग दिए हैं, दूसरी तरफ उनके कार्य दिए हैं। तो बताइए, दीवाने अर्ज जो है सैन्य विभाग होता था, चौथे से मिलेगा। दीवाने बंदगान जो है क्या होता था? दास विभाग होता था, तीसरे से मिल जाएगा। दीवाने मुस्त खराज जो है राजस्व विभाग होता था, तो पहले से मिलेगा। और दीवाने खैरात जो है दान विभाग होता था। तो इस प्रकार से 60 का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। औरंगजेब के समय सिख विद्रोह कब हुआ था? औरंगजेब के समय सिख विद्रोह जो है 1675 में हुआ था। बी ऑप्शन सही है। वहीं जाट विद्रोह की बात करें तो 1669 में हुआ था।
और अंग्रेज़ों का विद्रोह जो है 1686 में हुआ था, अफगान विद्रोह 1667 में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था? तो शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक 16 जून 1674 में करवाया था। ये ऑप्शन सही है। 16 जून 1674 को शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा करवाया था। उन्होंने छत्रपति की उपाधि भी धारण की थी तथा रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। बात करें शिवाजी की मृत्यु की तो 14 अप्रैल 1680 को उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है एनी बेसेंट ने की थी। बी ऑप्शन सही है। तो कब किया गया था? 1898 में। आगे चलकर 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, देवबंद आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? देवबंद आंदोलन का संबंध जो है किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश ऑप्शन में है नहीं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, वानर सेना तथा मंजरी सेना का संबंध किस आंदोलन से है? तो 65 नंबर का सही जवाब है बी ऑप्शन, सविनय अवज्ञा आंदोलन से है इसका संबंध। वानर सेना तथा मंजरी सेना का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। इस आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। दक्षिण भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व सी राजगोपालाचारी ने किया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 66, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो 66 का सही जवाब है डी ऑप्शन, क्योंकि इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। किसने दी थी? एडोल्फ हिटलर ने दिया था। हिटलर जर्मनी का शासक था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1896 में उड़ीसा के कटक में हुआ था। इन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, लोक शिक्षा विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? तो लोक शिक्षा विभाग की स्थापना जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। बी ऑप्शन सही है। तो कब किया गया था? 1854 में किया गया था इसकी स्थापना। डलहौजी को व्युत्पन्न सिद्धांत का जनक भी माना जाता है। इसने इस नीति से सतारा, जैतपुर, झांसी आदि क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया था? तो 68 का सही जवाब है ए ऑप्शन, त्रिपुरी अधिवेशन में उन्होंने त्यागपत्र दिया था। तो ये त्रिपुरी अधिवेशन जो है 52वां कांग्रेस अधिवेशन था जो 1939 में त्रिपुरी में आयोजित हुआ था और इसी में ही सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे और उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था। अगला क्वेश्चन नंबर 69, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने किया था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, जनवरी 2021 में कोयला खानों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत किसने की है? तो 70 का सही जवाब है डी ऑप्शन, अमित शाह ने किया है जो गृह मंत्री हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, भारत में सीमांत किसानों में कितनी भूमि धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है? तो 71 का सही जवाब है ए ऑप्शन, 1 हेक्टेयर तक की भूमि रखने वाले किसानों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो 72 का सही जवाब है बी ऑप्शन, वाराणसी में स्थापित है और प्रधानमंत्री के द्वारा 22 सितंबर 2017 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, जयमंडली सुरक्षित क्षेत्र शेषाचलम निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो 73 का सही जवाब है सी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, इंटरनेट के पत्ते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? तो इसका सही जो है विस्तृत रूप जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75,
निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना ने इंद्रधनुष युद्धाभ्यास किया है? तो 75 का सही जवाब है ए ऑप्शन, ब्रिटेन के साथ। इंद्रधनुष अभ्यास 2020 भारतीय वायुसेना और ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के साथ भारतीय वायुसेना स्टेशन हिंडन यानी गाजियाबाद में जो स्थित है वहाँ पर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। किस भारतीय ने वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार रानी रामपाल ने जीता है, सी ऑप्शन सही है। यह पुरस्कार शानदार प्रदर्शन, सामाजिक सरोकार और अच्छे व्यवहार के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत किसने की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने की है, डी ऑप्शन सही है। इस योजना के जरिए किसी भी किसान की मृत्यु किसी दुर्घटना से हो जाती है तो उन्हें सरकार मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपए एवं इसके अलावा 60% से ज़्यादा दिव्यांगता पर अधिकतम 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया था? तो भारत का पहला प्लाज्मा बैंक जो है दिल्ली में खोला गया था, बी ऑप्शन सही है। भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल मुंबई में रिलायंस ने खोला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन जीआई टैग पाने का लाभ है? पहला है ये उपभोक्ता को वांछित लक्षणों के गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त करने में मदद करता है, वहीं उत्पादों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। तीसरा है जीआई टैग प्रदान किए गए उत्पादों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है। तो 78 का सही जवाब है डी ऑप्शन, तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। हाल ही में अजीत जोगी का निधन हो गया, वे किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो अजीत जोगी जो है कहाँ के मुख्यमंत्री थे? तो छत्तीसगढ़ के, बी ऑप्शन सही है। 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो अजीत जोगी को प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। स्वप्रो पोर्टल निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये पोर्टल जो है जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक अधिकारियों के मूल्यांकन हेतु चलाया गया है, सी ऑप्शन सही है। और किसने शुरुआत की? तो मनोज सिन्हा जो उपराज्यपाल है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है? पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो इसका सही जवाब है केरल ने, डी ऑप्शन सही है। इसका उद्देश्य समुद्री दुर्घटनाओं के दौरान मछुआरों के जीवन को बचाना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा जारी भारतीय वन क्षेत्र स्थिति रिपोर्ट 2019 कौन सी है? तो ये रिपोर्ट जो है कौन सी है? तो 16वीं रिपोर्ट है, सी ऑप्शन सही है। ये रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल पर जारी की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। कोरोना महामारी के कारण निम्न में से 2020 में होने वाला कौन सा ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस खेल स्थगित कर दिया गया? तो 84 का सही जवाब है सी ऑप्शन, विम्बलडन जो है रद्द कर दिया गया था, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। 2 शहर ओरछा तथा ग्वालियर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है, यह शहर किस राज्य में स्थित हैं? तो ये दोनों शहर जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, डी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 86। भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 86 का सही जवाब है सी ऑप्शन, उत्तराखंड में किया गया। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया।
यह पुल टेहरी झील पर स्थित है जिसकी लंबाई 725 मीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अमेजोनिया फर्स्ट, जिसे वर्ष 2020 में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया, किस देश का उपग्रह है? तो 87 का सही जवाब है डी ऑप्शन, ब्राजील का ये उपग्रह है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। यूरोपीय संघ की संसद ने जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए 1990 की तुलना में 2030 तक कितना प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने का लक्ष्य रखा है? तो 88 का सही जवाब है डी ऑप्शन, 60% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। 15वां G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 किस देश में आयोजित किया गया? तो 89 का सही जवाब है डी ऑप्शन, सऊदी अरब में आयोजित किया गया। डी ऑप्शन सही है। जबकि 16वीं की बात की जाए तो ये इटली में आयोजित होगा 2021 में। 17वां जो है इंडोनेशिया में 2022 में। 18वां सम्मेलन जो है भारत में होगा 2023 में। 19वां सम्मेलन ब्राज़ील में 2024 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सर्वाधिक मतों से विजयी होने वाले प्रत्याशी कौन बने हैं? तो उनका नाम है महबूब आलम। सी ऑप्शन सही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सर्वाधिक मतों से विजय प्रत्याशी महबूब आलम जो बलरामपुर विधानसभा सीट से जीते हैं, जबकि न्यूनतम मतों से विजयी प्रत्याशी कृष्ण मुरारी शरण है। अगला है क्वेश्चन नंबर 91। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? भारत का पहला चंदन संग्रहालय जो है कर्नाटका में खोला जाएगा, कर्नाटका के मैसूर में। किसानों को चंदन के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए यह स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। एशिया की पहली सौर ऊर्जा से संचालित कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ की गई है? तो 92 का सही जवाब है ए ऑप्शन, महाराष्ट्र में की गई है। इस परियोजना की स्थापना की कुल लागत लगभग 100 करोड़ रुपए रखी गई है। इस परियोजना की स्थापना की कुल लागत लगभग 100 करोड़ रुपए रखी गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 93। सरदार पटेल तथा भारतीय मुसलमान पुस्तक के लेखक कौन है? तो 93 का सही जवाब है बी ऑप्शन, रफ़ीक जकरिया जो हैं इसके राइटर हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कपास दिवस जो है 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। विश्व मधुमेह दिवस का विषय 2020 में क्या था? तो विश्व मधुमेह दिवस का जो थीम था वो था नर्स एंड डायबिटीज़। बी ऑप्शन सही है और ये जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन बोलिविया के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो बोलिविया के राष्ट्रपति कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, लुइस अर्से नियुक्त किए गए हैं। और बोलिविया जो है दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसकी राजधानी जो है लापाज है। इसके नए राष्ट्रपति लुइस अर्से हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। वर्ष 2020 में पूरी तरीके से डिजिटल होने वाला पहला निर्माण संगठन कौन बना है? तो 97 का सही जवाब है ए ऑप्शन, NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सुखबीर सिंह सद्धू। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो 98 का सही जवाब है डी ऑप्शन, 51वां स्थान रहा है भारत का। और इसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर नॉर्वे रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। अनुसुईया उइके वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल हैं? छत्तीसगढ़ के जो है राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री यहाँ के भूपेश बघेल हैं
और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना जो है 2000 में हुई थी और यहाँ की राजधानी है रायपुर। अगला है क्वेश्चन नंबर 100। हाल ही में इंडोनेशिया के किस द्वीप पर 45,500 साल पुराना गुफा चित्र खोजी गई है? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, सुलोक्सी द्वीप पर ये जो है गुफा खोजी गई है और ये जो है 45,500 साल पुरानी है। इसी के साथ ही प्रैक्टिस सेट नंबर 6वां यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।